संसद भवन और उसमें स्थापित सेंगोल को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आरजेडी के ट्विटर हैंडल से पहले नए संसद भवन के आकार को लेकर विवादित ट्वीट किया गया और अब नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की आसन के पास स्थापित सेंगोल को लेकर ट्वीट किया गया है। इस बार आरजेडी के ट्विटर हैंडल से अमरीश पुरी की तस्वीर शेयर की गई और यह एक फिल्म से ली गई तस्वीर के साथ ही आरजेडी की ओर से लिखा गया है कि क्या आपने हाल फिलहाल यह फिल्म देखी, जिसमें एक बहुत बड़े कलाकार हाथ में कुछ जानी पहचानी वस्तु पकड़े हुए हैं। कलाकार एवं फिल्म का नाम बताने की कृपा करें। आरजेडी के इस ट्वीट के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। तो ये देखिए ट्वीट, और ये जो पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे वो आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया गया था जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। संसद भवन की तस्वीर के साथ ताबूत की तस्वीरें लगाई गई थी और आपको बता दें इसे लेकर सियासत चरम पर थी। और आज आपको बता दें कि सेंगोल को लेकर ये आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया है और पूछा जा रहा है कि क्या आप इस फिल्म का नाम बनाने की कृपा करेंगे। देखिए सेंगोल को लेकर भी लगातार सियासत चरम पर है। कई विपक्षी पार्टियां हैं जो कि विरोध कर रही है, लेकिन एक सवाल उठता है कि आप विरोध कर रहे हैं लेकिन विरोध के नाम पर अगर इस तरह से तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, ये एक अपने आप में सवाल है कि देखिए राजनीति कहां तक पहुंच गई है। ये दो तस्वीरें देखिए और आप खुद आकलन कीजिए। आरजेडी की तरफ से ये दोनों तस्वीरें ट्वीट की गई है और आपको बता दें कि ट्वीट करके ये सवाल पूछा गया। पहले आप देख सकते हैं जो ताबूत की तस्वीरें आई थी तो लिखा हुआ था कि ये क्या है, और आपको बता दें कि फिर से सेंगोल को लेकर साझा की गई है अमरीश पुरी के हाथ में। जो आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि सेंगोल जैसे आकार की जो तस्वीरें हैं उसे लेकर पूछा गया है कि आखिर इस फिल्म का नाम आप बता सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कुल मिलाकर सेंगोल पर भी संग्राम लगातार जारी है और आपको बता दें इसे लेकर बिहार की सियासत लाजमी सी बात है कि गरमाई हुई है और इसे लेकर बिहार में सियासत चरम पर है। हालांकि आपको बता दें कि जब ताबूत की तस्वीरें शेयर की थी तब बीजेपी की तरफ से लगातार हमला किया गया था और कहा गया था कि देखिए इसका जवाब तो जनता देगी। आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव है और जनता उन्हें इसी ताबूत में गाड़ देगी। ये जवाब दिया गया था बीजेपी की तरफ से। सेंगोल को लेकर आरजेडी के ट्वीट के बाद अब राजनीतिक दलों के रिएक्शन आ रहे हैं। आइए आप भी सुनिए। क्या भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस सोच की ओर बढ़ रहा है कि भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना है। भारत में जिस तरह की राजनीति शुरू की गई है ये किसी भी स्थिति में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री का कहना है कि सेंगोल हमें अपने कर्तव्यों का एहसास कराएगा। क्यों भाई, देश का संविधान हमारा आपको अपने कर्तव्यों का याद नहीं दिलाता है क्या? उसकी प्रस्तावना आपको अपने कर्तव्यों का एहसास नहीं कराती है, जिसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, समानता, सामाजिक समानता, सोशल जस्टिस, ये तमाम बातें प्रस्तावना में है। क्या ये आपको अपने कर्तव्यों का एहसास नहीं कराते हैं? इस प्रकार से देश के राष्ट्रपति को अपमान किया गया कि देश के सर्वोच्च संस्था का मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और देश के सर्वोच्च व्यक्ति को उससे वंचित रखा जा रहा है। क्या इसलिए कि वो आदिवासी समाज से है? क्या इसलिए कि वो दलित समाज से है? क्या इसलिए कि वो महिला समाज से महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं? इसलिए उन्हें संसद भवन के उद्घाटन से वंचित रखा गया। ये अपमान का बात है। ये जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। ये राजद का मतलब होता है राशि प्रवृत्ति जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल। जिस व्यक्ति का चरवाहा विद्यालय से नेता ही पास किया हो 9वां क्लास को, उस व्यक्ति का सोच कैसा होगा? ये अंग्रेजों के शरण में जाके ताबूत नजर आता है। जनता इनको जमीन दोज करके ताबूत में डाल देगी। तमाम जानकारी के साथ पटना से ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रजनीश, देखिए विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन एक सवाल उठता है रजनीश, ठीक है विवाद हो रहा है, आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें ट्वीट करना कहां तक उचित समझा जा सकता है? देखिए लगातार पक्ष और विपक्ष जो है कोई भी ऐसा मुद्दा हो उसको जाया नहीं होने देना चाहते, चाहे वो सार्थक और जनहित के संबंधित मुद्दा हो या फिर न हो।
तो अब चूंकि चुनाव सामने में है और जिस तरीके से मुहिम जो है वो शुरू है, उसमें विरोध की राजनीति और एक दूसरे की योजनाओं को, उनकी सोच को, उनकी बातों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ी है और ये दोनों ओर से है। अब मौजूदा जो प्रकरण है उसमें चाहे वो उद्घाटन समारोह से जो ये प्रकरण पूरा शुरू हुआ है, उसके बाद वो आकार को लेकर जो शेप है इसको लेकर ट्वीट किया गया आरजेडी की ओर से, जेडीयू की ओर से भी बड़े ही करे तेवर में और एक तरीके से कहे कि तंज जो है वो कसे गए और इसके बाद सीमा भी लांघी गई और बीजेपी लगातार आरोप लगा रहा है। जिस तरीके से राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश जी, उनको लेकर जेडीयू के ओर से जिस तरीके से टिप्पणियां आई, इस बात को लेकर भी बीजेपी ने फिर जेडीयू पे प्रहार किया कि किस तरीके से संवैधानिक पद पे बैठे किसी व्यक्ति को संबोधित करना, अपने जो संस्कार है वो खो दिए हैं पार्टी के लोग। तो इस तरीके से दोनों पक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप जो है वो चल रहा है। अब आज जिस तरीके से 9 साल पूरे होने की उपलब्धि बीजेपी से गिनाई जा रही है, जेडीयू यहाँ पे सद्बुद्धि को लेकर हवन करते हुए 9 पाप जो है वो गिनाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप देखें तो जो उद्घाटन समारोह जो पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग है, इससे जो शुरुआत हुई है वो लगातार कड़ी दर कड़ी, परत दर परत जो है आगे बढ़ती जा रही है और चाहे वो तस्वीर दिखाकर फिर ताबूत के शक्ल की बात से लेकर उसके अलावा जो सेंगोल है उसकी बातों को लेकर और तमाम जो बातें हैं इसको लेकर एक दूसरे को नीचा दिखाना या फिर कर्तव्य बोध नहीं है या फिर इतिहास बदले जा रहे हैं, तमाम बातें जो हैं विपक्ष जेडीयू या माफ़ कीजिएगा बीजेपी पर आरोप लगा रही है केंद्र की सरकार पर और बीजेपी के ओर से भी लगातार तीखे हमले जो हैं जो विपक्ष के लोग हैं उनकी सोच को लेकर, उनकी बातों को लेकर कहे जा रहे हैं। तो इस तरीके से देखें तो राजनीतिक बयानबाजी जो है वो काफ़ी तेज़ है और महागठबंधन के जो घटक दल हैं कई मायनों में एक तरीके से बीजेपी को और उनकी जो सोच है, नीति है, उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी जो है एक सार्थक बातें या फिर संवैधानिक और इतिहास की बातें या फिर जो एक प्रतीक है या देश का स्वाभिमान है, उन बातों को रखते हुए घेरेबंदी कर रही है और जो विपरीत प्रतिक्रिया है तमाम घटक दल पर, उन पर निशाना साधते हुए दे रही है। तो राजनीतिक बयानबाजी इन मसलों पर तेज है और इस कड़ी में अभी आगे और भी अभी देखेंगे। अभी हवन जो है जेडीयू के जो प्रवक्ता है वो कर रहे हैं, इसके अलावा जो वित्त मंत्री बिहार में है वो लगातार बयान दे रहे हैं, 9 कमियां खामियां जो है वो केंद्र सरकार की गिना रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार 9 साल की अपनी उपलब्धियों को आज से जो शुरू हो रहा है बाड़मेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली के जरिए बातों को जो रखेंगे, बीजेपी उसे बड़े पैमाने पर 1 महीने तक उन्हें उपलब्धियों को गिनाने में लगी है। तो जो बिल्कुल रजनीश, इससे तो देखिए साफ ये समझा जा ही सकता है कि देखिए विरोध तो एक बहाना है, क्योंकि आने वाले वक्त में देखिए लोकसभा चुनाव है और हर राजनीतिक दल अपनी अपनी बातों को रख रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल सही बात कही आपने और ये आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा और ज्यादा इसे लेकर देखिए विरोध होगा, बयानबाजी तो हो ही रही है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सेंगोल को लेकर लगातार राजनीति हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है